China is around, China is growing. You got to recognize that, respect that. कांग्रेस एक बार फिर बैकफुट पर है और इस बार वजह बने हैं सैम पित्रोदा। उनके बयान ने बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का एक बार फिर से मौका दे दिया और अब राहुल गांधी पार्टी के अंदर दो बड़े नेताओं के बीच फंस गए हैं। एक तरफ पुराने कांग्रेस नेता जो सैम पित्रोदा के बयान को सही ठहरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ नई कांग्रेस जो ऐसे विवादों से बचना चाहती है। आखिर राहुल गांधी अब क्या करेंगे? कांग्रेस में आज दो विचारधाराएं चल रही हैं। एक धड़ा वो है जो खुद को नेहरूवादी मानता है। पुराने नेताओं का ये गुट मानता है कि चीन, अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर खुलकर बोलना चाहिए और भारत को पश्चिमी देशों से ज्यादा तालमेल बैठाना चाहिए। इसी गुट से ताल्लुक रखते हैं सैम पित्रोदा, जिन्होंने हालिया बयान में चीन को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया। अब तक कांग्रेस बीजेपी को चीन के मामले पर घेर रही थी, लेकिन अब खेल पलट गया। दूसरी तरफ कांग्रेस का एक नया गुट है जो राजनीति में ज्यादा संभल कर चलना चाहता है। इस गुट का मानना है कि चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ घरेलू मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, लोकतंत्र की सुरक्षा जैसे विषयों पर फोकस करना चाहिए। इस गुट की अगुवाई जयराम रमेश और कांग्रेस के युवा नेता कर रहे हैं, जो नहीं चाहते कि कोई भी गैर जरूरी बयान चुनावी माहौल में पार्टी को नुकसान पहुंचाए। पित्रोदा के बयान से राहुल गांधी आ चुके हैं अब बैकफुट पर। दरअसल सैम पित्रोदा ने चीन को लेकर जो बयान दिया वो कांग्रेस के लिए भारी पड़ गया। उन्होंने कहा, ऐसी बातों से हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन बीजेपी को इसी बयान में हमला करने का मौका मिल गया। बीजेपी नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस चीन को लेकर नरम रुख अपनाए हुए है और राहुल गांधी को सफाई देनी पड़ गई। यही वजह है कि जयराम रमेश को सामने आकर कहना पड़ा कि ये कांग्रेस का आधिकारिक स्टैंड नहीं है और पार्टी इस बयान से खुद को अलग कर रही है। इससे साफ है कि कांग्रेस के भीतर भी इस मुद्दे को लेकर मतभेद है। आपको बता दें कि कांग्रेस के विदेशी पूरी विंग को सैम पित्रोदा देखते हैं और वो भी कई सालों से। I don't know what is the threat from China. I think there is always this thing blown out of at times proportion because US has the habit of defining an enemy. I think time has come for all of us to really network nations and not have confrontation. Our attitude is that of confrontation from day one. And that attitude creates enemy, and that creates certain support in the country. I think we need to change that pattern. To assume that China is the enemy from day one, it's just not fair, not just to China, but to anybody. Okay. I think it is time for us to learn to increase communication, collaborate, cooperate, and co-create, and not have this command and control mindset. China is around, China is growing. You got to recognize that, respect that. And every other country is going to grow. Okay. Some will grow faster, some will go slower. Those who are very poor has to grow faster. Those who are well accomplished, developed, they will have slower growth. Those who are developed also will have aging population. And those who are developing will have young population. So you got to look at all of these things together. राहुल गांधी की मुश्किलें, एक तरफ अनुभव, दूसरी तरफ चुनावी राजनीति। राहुल गांधी इस वक्त दो बड़ी दुविधाओं में फंस चुके हैं। एक तरफ पार्टी के पुराने अनुभवी नेता हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर अपनी राय रखने में हिचकिचाते नहीं हैं, तो दूसरी तरफ नई कांग्रेस है जो चाहती है कि पार्टी सिर्फ घरेलू राजनीति पर ध्यान दे। अगर राहुल गांधी सैम पित्रोदा जैसे नेताओं का समर्थन करते हैं तो पार्टी का नया नेतृत्व नाराज हो सकता है, और अगर वो पूरी तरह से खुद को इन बयानों से अलग कर लेते हैं तो पुराने नेता ये मान सकते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस की परंपरागत सोच से हटकर नई राह पर चल रहे हैं।
बीजेपी का वार, राहुल गांधी को चीन समर्थक बताने की कोशिश। बीजेपी ने इस पूरे विवाद को राहुल गांधी के खिलाफ एक हथियार बना लिया है। बीजेपी नेता लगातार ये प्रचार कर रहे हैं कि कांग्रेस चीन को लेकर नरम रवैया अपनाती है। मोदी सरकार के मंत्री और बीजेपी आईटी सेल इस बयान को सोशल मीडिया पर घुमा फिरा कर दिखा रहे हैं ताकि कांग्रेस को राष्ट्रवाद के मुद्दे पर घेरा जा सके। बीजेपी के लिए ये सोने पर सुहागा जैसा मामला बन चुका है, क्योंकि इससे पहले भी राहुल गांधी को कई बार चीन को लेकर घेरा गया है। वो डोकलाम विवाद हो या गलवान घाटी का मामला, बीजेपी इस नैरेटिव को फिर से जिंदा करना चाहती है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस इस विवाद से कैसे संभलेगी। क्या राहुल गांधी सैम पित्रोदा को पूरी तरह से किनारे कर देंगे? क्या कांग्रेस सिर्फ जयराम रमेश के बयान से खुद को बचाने की कोशिश करेगी, या फिर राहुल गांधी खुलकर इस मुद्दे पर अपना स्टैंड ले लेंगे? अगर कांग्रेस इस विवाद को सही से नहीं संभाल पाई तो बीजेपी इस मुद्दे को आने वाले चुनाव में खींच सकती है और राहुल गांधी के लिए ये एक और बड़ा सिरदर्द बन सकता है। राहुल गांधी एक बार फिर अपनी ही पार्टी के दो नेताओं के बीच फंस चुके हैं। एक तरफ सैम पित्रोदा जैसे नेता हैं और दूसरी तरफ वो नेता हैं जयराम रमेश जैसे जो रणनीतिकार हैं। सैम पित्रोदा खुलकर बोलते हैं और जयराम रमेश संभलकर चलने की सलाह देने की कोशिश करते हैं। इस बीच बीजेपी ने इस विवाद को पूरी तरह से भुनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी इस स्थिति से कैसे संभलते हैं। क्या वो सैम पित्रोदा को समझाकर मामले को शांत करेंगे या फिर कांग्रेस को इस विवाद से पूरी तरह दूर रखने की कोशिश करेंगे? आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी इस विवाद को बड़ा चुनावी मुद्दा बना पाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। I don't know what is the threat from China. I think there is always this thing blown out of at times proportion because US has the habit of defining an enemy. I think time has come for all of us to really network nations and not have confrontation. Our attitude is that of confrontation from day one. And that attitude creates enemy. And that creates certain support in the country. I think we need to change that pattern. To assume that China is the enemy from day one, it's just not fair, not just to China, but to anybody. Okay. I think it is time for us to learn to increase communication, collaborate, cooperate, and co-create, and not have this command and control mindset. China is around, China is growing. You got to recognize that, respect that. And every other country is going to grow. Okay. Some will grow faster, some will go slower. Those who are very poor has to grow faster. Those who are well accomplished, developed, they will have slower growth. Those who are developed also will have aging population. And those who are developing will have young population. So you got to look at all of these things together. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।